हाँ, जो आपके यहाँ लिखा है ना वही हमारे यहाँ भी लिखा है। नहीं नहीं, सेम नहीं है। हमारा जिंदा खुदा है, करके दिखाता है। हर कोई चंगा होगा जो यहाँ पे आएगा। अरे बीमार लोग वॉशरूम नहीं जा सकते, खुद दुनिया के छोरों में कैसे जाओगे? आप जो है केवल चंगाई चंगाई करते हो। या मैंने अपने बाप से सीखा है, मेरा यीशु भी चंगाई चंगाई करता था। तो कहाँ जाए? पब में जाए चंगाई लेने? अरे यीशु कथा सुनाने नहीं आया, वो प्रकट करने आया स्वर्ग के राज्य को। सो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं जो दीर्घायु की वाचा है। Today I want to teach you about this covenant of long life. सो चलिए वचन में चलते हैं। Let's go into the word. दूसरा पत्रस 2 Peter 1:3 and 4। दूसरा पत्रस 1 उसका 3 और 4। How many are listeners of the word of God? कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं? Active listeners. ध्यान धरकर सुनने वाले। Show me your hand. बोलो, पवित्र आत्मा मुझे अच्छी भूमि बना। जब तेरे वचन का बीज मेरे हृदय रूपी भूमि में पड़ता है तो वो 100 गुना फल लेकर आए, यीशु के नाम में। As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने वो सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें दिया है। मैं चाहता हूं आप ध्यान धर कर वचन को देखो, वचन को सुनो। इसमें क्या लिखा है? जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है उसने हमें दिया है, दे दिया है। Whatever pertains to life and godliness, he has given to us. अधिकतर मसीह आज भी क्या कर रहे हैं? प्रार्थना में गिड़गिड़ा रहे हैं कि कैसे करके मैं उस परमेश्वर को मनाऊं। प्रभु तू कितने में मानेगा? क्या 3 दिन के उपवास में मानेगा, या 10 दिन के उपवास में मानेगा, या 40 दिन के उपवास में मानेगा? Most Christians are trying to convince God. They are bargaining with him. Lord, what can I do to make you convinced about this? 3 days fast would do, 40 days fast, what can I do? क्योंकि बहुत सारे मसीहों को लगता है परमेश्वर के पास सामर्थ तो है करने की, सब कुछ कर सकता है, बट मेरे लिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी वो माना नहीं है। तो मेरा काम अब क्या है? प्रार्थना में उसको मनाना है। Because so many believers believe this, that God has the power and the ability to do it, and he is doing it for others, but he is not convinced for me to do it for me. So my job is to convince him somehow that he will. सो अधिकतर मसीहों की जो प्रार्थना है ना, उनके प्रार्थना की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो क्या है कि ज्यादा जब मैं करूंगा प्रार्थना तो ज्यादा परमेश्वर से ले सकता हूं। So the foundation of most believers is that when I will do more prayer, when I will do more, then I will get more from God. मगर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, But when we look at the word of God, वचन में लिखा है जो कुछ भी आपके जीवन और भक्ति से संबंध रखता है परमेश्वर ने मसीह में आपको पहले से दे दिया है। the word says whatsoever pertains to life and godliness, God has already given it to you in Christ. मगर क्या आपने वो सब ले लिया है? नहीं, हम सब बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारा डील डॉल बढ़ रहा है वैसी वैसे उस मीरास का जो अधिकार है उसके ऊपर हम हल्के हल्के कब्जा कर रहे हैं। But what God has already given, have we all received it already? No. As we are growing in stature, in identity, we are grasping hold of the inheritance God has given to us in Christ. एक व्यक्ति है जो बहुत बड़ा उद्योगपति है, उसके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारी चीजें। अब उसके बच्चे छोटे, एक 2 साल का है, एक 5 साल का है। There's a big industrialist who has many businesses, many things going on, and he has 2 kids, one 2 years and one 5 years. यद्यपि ये जो उद्योगपति है इसके पास बहुत कुछ है, इसके पास ऑफिसेज हैं, कार्स हैं, मगर वो जो बच्चे हैं ना, अभी उनको केवल क्या दिया जाएगा? खिलौने दिए जाएंगे। Even though this industrialist has many things, he has उसके दफ्तर हैं, उसके पास गाड़ियां हैं, but these children will only be given toys right now. और उसने अपना विल बनाया, वसीयत बनाया और बोला
मेरा जो सब कुछ है ना वो मेरे बच्चों का है. And he makes a will and writes, whatever belongs to me it belongs to my children. सो उस पिता ने कब दिया बच्चों को? जब वो मरेगा उस दिन, या जिस दिन उसने साइन करा वसीयत पे, उस दिन जो उसका था उसके बच्चों का हो गया. So when did the father give it to his children? The day he will die or the day he signed that it belongs to his children? जिस दिन उसने वसीयत लिखी वो सब कुछ जो उसका है उसके बच्चों का हो गया. फिर भी बच्चे, क्योंकि वो बच्चे हैं, उस मिरास पर अधिकारी नहीं हो सकते. The day he wrote the will, everything then belonged to the children, but because the children were little, they could not inherit what was given to them. So just because God has given you an inheritance that is glorious does not mean that you have possessed that inheritance. सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने आपको एक ऐसी विरासत दी है जो महिमा से भरी हुई है, उसका ये अर्थ नहीं है कि आपने उसको पा लिया जो उसने दिया है आपको. अब सोचो वो छोटे बच्चे हैं, वो पापा से कह रहे पापा कब दोगे, पापा जो हमारा है हमें दो. वो कहेगा बेटा सब दे दिया है तुम्हें, जो मेरा है सब तेरा है. Now imagine the little kids are begging and asking their father, when will you give to us? He says, whatever is mine is yours, I've given it to you. So now I'm teaching you a different kind of prayer. अब मैं आपको एक अलग तरीके की प्रार्थना सिखा रहा हूँ. Now when we pray, our motivation is not to convince God to give things to us. अब जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन परमेश्वर को राजी कराना, मनाना नहीं है कि वो But हमें कुछ दे. now when we pray, our focus is to grow up in maturity so that we can rule and reign with our Father. पर अब जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा फोकस इस बात पे है कि हम परिपक्व हो सके, बढ़ सके, मजबूत हो सके, ताकि अपने पिता के साथ हम राज्य कर पाएं. Okay? So अब मैं जल्दी से इसमें आता हूँ. He has given to us all things. How many things? उसने हमें सब वस्तुएं दे दी हैं. कितनी वस्तुएं? सब. But you don't know what all means in Hebrew. पर आपको ये नहीं पता कि सब का मतलब इब्रानी में क्या होता है. And you don't know what all means in Greek. और सब का जो मतलब यूनानी में क्या होता है अभी आपको पता नहीं है. All in Hebrew, are you ready? Means all. सब का जो अर्थ है इब्रानी में वो होता है सब. And all in Greek means all. और यूनानी में सब का अर्थ होता है सब. So if you already know that, why don't you believe it? तो अगर ये पहले से पता है तो मान क्यों नहीं लेते हो? He has already given you all things. उसने पहले ही आपको सारी चीजें दे दी हैं. But hear this. सुनिए, It is through the knowledge of Him. ये उसके ज्ञान की, उसकी पहचान के द्वारा होता है. Through means medium. Okay? इसका द्वारा मतलब एक So, माध्यम. मैं चाहता हूं कि आप ध्यान देकर सुनो. ये जो all है ना, इसके अंदर सब कुछ है जो आपको चाहिए. Healing, salvation, promotion, So in this all protection, is everything you will need. चंगाई, promotion, सुरक्षा, जो चाहिए, whatever you need. it's in this all. वो सब इस जो आपको में शामिल परमेश्वर से चाहिए इस all के अंदर है. whatsoever you need from God is already inside this. मगर ये आएगा, it will come through the medium. मीडियम को हिंदी में क्या बोलेंगे? माध्यम. जो माध्यम है जिसके द्वारा ये सब कुछ जो पहले से आपका है ये आपके पास आएगा, वो है through the knowledge of Him. Whatever is already been given to you in this all, it will come to you through the knowledge of Him. उसकी पहचान के द्वारा, उसके पहचान के ज्ञान के द्वारा. यानी प्रकाशन के द्वारा. ये प्रकाशन केवल किताबी ज्ञान नहीं है, ये प्रकाशन के द्वारा. जब आप उस प्रकाशन को समझ लेंगे तो जो पहले से आपका है उस प्रकाशन के द्वारा आपके पास आएगा. So this revelation is not bookish knowledge, but this revelation reveals what is already given to you, and through that you receive it. Amen. जैसे कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं था, जब मैं कर्जों में था, जब मैं गरीबी में था, तो मुझे लगता था ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे लिए. When I did not have this knowledge and I was in debts, I was buried under things, I used to think this is God's will for me. So यद्यपि परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ रख दिया था,
even though God had kept everything for me. मगर क्योंकि मुझे उसका ज्ञान नहीं था, तो जो मेरा था वो मेरे पास नहीं आ रहा था. But because I did not have the knowledge of God, what was mine did not come to me. So इससे पहले कि मैं परमेश्वर को मनाऊं उस चीज के लिए जो पहले से उसने मुझे दे दी है, मेरा अब मकसद क्या है कि मैं उस ज्ञान में बढ़ूं कि परमेश्वर कौन है, उसने मेरे लिए क्या किया और आज वो प्रतिज्ञाएं मेरे लिए क्या हैं. So even before I try to convince God to do something for me, I must first grow in the knowledge of who God is and what He has given to me, what He has done for me. ओ हालेलुया. मुझे बहुत मजा आ रहा है. मुझे नहीं पता आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा वचन I am really enjoying. आई एम एंजॉयिंग द वर्ड. आमेन. Amen. हमेशा याद रखना, जो आज तो जब मैंने वचन पढ़ा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, मैंने कहा एक मिनट रुको. When I read the word that the Lord is my shepherd, I shall not be in want. I said, hold मैंने on. कहा भैया धार्मिक लोग तो कहते हैं क्योंकि तुम ये यहोवा की सेवा कर रहे हो वो तुम्हें कमी से लेके जाएगा. I said, the religious people say that because you are serving God, He will take you through lack. मगर वचन कह रहा है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है. But the word is saying, because the Lord is my shepherd, I have no lack. तो क्या आने लगा? प्रकाशन आने लगा. So what started to come? Revelation started जब to come. प्रकाशन आने लगा कि यहोवा मेरा चरवाहा है. When चरवाहे का revelation- मतलब जो एक भेड़ होती है, जब उसके साथ चरवाहा होता है तो उसको टेंशन नहीं लेनी कि पानी कहां से मिलेगा, घास कहां पे मिलेगी, चरवाहा देगा सब कुछ. जिस दिन अपना पूरा आपने अवेयरनेस उस पर डाल दिया, मेरी जॉब मेरा चरवाहा नहीं, यहोवा मेरा चरवाहा है, उस दिन क्या होगा? हल्के हल्के कमी घटी से यहोवा आपको निकाल कर बहुत आयत में ले जाने लग जाएगा. When revelation started to come that the Lord is my shepherd, what happens when a sheep is with the shepherd? The sheep doesn't have to worry about the grass or the water or protection. The shepherd will provide it all. When you have this revelation, this shepherd will lead you from lack into abundance gradually. Amen. So क्या चाहिए हमें आज? प्रकाशन चाहिए. So what do we need गिड़गिड़ाना today? नहीं है. क्या चाहिए? प्रकाशन चाहिए. We need revelation, not किस चीज का begging. प्रकाशन चाहिए? कि पहले से हमारा क्या है. What revelation do we need? What is already ours? What belongs to us मैंने आपको already? एक कहानी सुनाई है. एक परिवार था जो साउथ अफ्रीका से अमेरिका गया या अमेरिका से साउथ, कहीं तो मैंने पढ़ा था, वो इधर उधर हो सकता है, ठीक है, या तो अमेरिका से साउथ अफ्रीका गए या साउथ अफ्रीका से अमेरिका गए, जहां भी गए वो फर्क नहीं पड़ता, कहानी आगे कुछ और है. I told you a story of a family traveling from South Africa to America or vice मुझे versa. मैसेज मत करना. Don't आपने message बोला था साउथ अफ्रीका से अमेरिका गए, नहीं, वो अमेरिका से साउथ अफ्रीका गए थे. Don't message me about the details later on. ठीक है, अब कहानी सुनो असली. Hear the story. उनके पास जो पैसा था, क्योंकि उस जगह अकाल पड़ा, Whatever money they had, because they थोड़ा had सा a पैसा drought, था, एक पिता माता उनके 2-3 बच्चे, the parents and they had 2-3 kids. जो उनके पास पैसा था उससे उन्होंने 5 टिकट खरीद ली. Whatever money they had, they bought 5 tickets with it. 3 दिन की जर्नी थी. It was a 3-day journey. और नाव में, बड़े जहाज में वो बैठ गए. And they were in a big ship. और जब खाना खाने का टाइम आता, बच्चे कहते पापा हमें भूख लग रही है. And when it was time to eat food, the kids would say, we are hungry. सो पिता कहता बेटा बस 3 दिन रुक जा. The father would say, just wait जब for मैं 3 इस more नए days. जगह जाऊंगा, मैं नौकरी करूंगा, कुछ काम करूंगा, जो दिहाड़ी मिलेगी उससे तुम्हारे लिए सबसे पहले कुछ खाने को. When I will go to this new place, I will get a job, earn some money. The first thing I will do is give you something to eat. तो वो बच्चे क्या करते कि वो जाके जहां पे उनका खाना था वहां शीशे के पास खड़े हो जाते और सबको खाना खाते हुए देखते. So those kids, they would go and stand outside the window of where they would have the buffet and they would look at people eating food. और वो रोते हमारे पास खाने को नहीं है. And they would cry that we have no और food जब to eat. तीसरा दिन हुआ And when the तो third day कैप्टन came, जा रहा था डेक से the captain was passing और by ये the deck. व्यक्ति वहां खड़ा था And this man was standing there. और उसने कहा कि
भाई सारे परिवार दिखते हैं, तू कहाँ है? And the captain said, I've seen all the families, I've never कौन seen कौन है you. तेरे परिवार में? सब मैं, Who all मेरी in बीवी, your मेरे family? 3 बच्चे हैं. He said, me, my wife and 3 तो kids. बोला खाना खाने क्यों नहीं आता तू? He said, why don't you come and eat? तो उसने कहा कैप्टन साहब हमारे पास कोई पैसा नहीं है. He said, Captain, we have no money. उसने कहा बेवकूफ, तेरे टिकट में सारी मील्स इंक्लूडेड थी, नाश्ता लंच डिनर इंक्लूडेड था. He said, you fool, in your ticket all the meals were included, breakfast, lunch and dinner. कई आज मसीह हैं जो कहते हैं हमारे पाप तो क्षमा हो गए, मगर परमेश्वर आज चंगाई नहीं देता. There are some believers who say, oh, our sins are forgiven, but God does not give healing today. परमेश्वर को केवल एक चीज चाहिए, वो God- आपको केवल स्वर्ग ले जाना चाहता है. God just needs to do one thing. He needs to get you to मुझे आज heaven. तक ये समझ नहीं है कौन सी बाइबल पढ़ते हैं ये लोग, I still don't understand what Bible do they read, या धर्म ने उनकी आंखों को बंद कर दिया है. or has religion blinded their eyes? कहते हैं, मेरे को कई लोगों के मैसेज आते हैं, Some people आप send जो me है message. केवल चंगाई चंगाई करते हो. They say, you only talk about healing, healing. या मैंने अपने बाप से सीखा है, मेरा यीशु भी चंगाई चंगाई करता था. Yeah, I've learned it from my father. My Jesus also only spoke about healing, healing. Do you know there is never a time in the Bible, आंखें खोलो और बाइबल पढ़ो, एक समय ऐसा नहीं है जब यीशु कहीं गया और उसने स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया और लोगों को चंगा ना किया हो. Open your eyes and read your Bible and see there is not even one place where Jesus went, preached the gospel and did not heal the sick. If healing was important for Jesus, healing is important for us as a ministry. अगर यीशु के लिए चंगा करना महत्वपूर्ण था तो हमारे लिए इस सेवकाई के लिए भी महत्वपूर्ण है चंगा करना. क्योंकि ये मिनिस्ट्री किसी वेस्टर्न मिनिस्ट्री को फॉलो नहीं कर रही, किसी ईस्टर्न मिनिस्ट्री को फॉलो नहीं कर रही, ये मिनिस्ट्री यीशु मसीह को फॉलो कर रही है. Because this ministry is not following any western or any eastern ministry. This ministry is following Jesus. जब घर में सब अच्छा है ना तो तब बहुत फिलोसोफर बन सकते हैं. When everything is good in the house, everyone can be a philosopher. जब किसी का बच्चा मर रहा हो ना कैंसर से, When someone's- उसको पता है कि एक चंगाई की वैल्यू क्या है जब यीशु किसी मरते हुए व्यक्ति को चंगा कर देता है. When someone's child is dying of cancer, those parents know the worth, the value of healing. When Jesus healed the dying person, they know the value of healing. आज दृष्टि के माँ बाप, उसके रिश्तेदार, वो जानेंगे कि चंगाई की वैल्यू क्या है. Today, Drishti's parents, her relatives will know the value of God's healing. और क्या आप मुझे ये बता रहे हो कि ये परिवार क्या अब यीशु से और प्यार नहीं करेगा? And are you telling me that this family now will not love Jesus more? अरे यीशु कथा सुनाने नहीं आया, वो प्रकट करने आया स्वर्ग के राज्य को. Jesus did not come to tell us good stories. He came to demonstrate the kingdom of God. इनफैक्ट बाइबल में एक भी जगह ऐसा नहीं है जब यीशु ने कहा जाओ प्रचार करो और उसके साथ ये ना ऐड किया हो और बीमारों को चंगा करो. In fact, not even in one place Jesus would have said, go and preach the gospel, and did not add also heal the sick. There is no commandment, just preach the gospel. Find out one verse where Jesus said preach the gospel. एक भी ऐसी आयत नहीं जहां यीशु ने कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो. Full stop. इतना ही. हम तो केवल आत्मा बचा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के लिए वो ज्यादा जरूरी है. Oh, we are just saving souls because that is important for God. Yeah, you're reading your own Bible. हाँ, अपनी खुद की बाइबल पढ़ रहे हो इसलिए. You're not fulfilling the commandment. Obey the commandment. You are not the master, you're a servant. The master has already given a commandment. Go and preach the gospel, heal the sick, cast out demons. Freely you have received, freely give. जो आदेश स्वामी ने दिया है उस आदेश का पालन करो. तुम आदेश का अधूरा पालन कर रहे हो. उसने कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो. आजादी से तुम्हें मिला है, आजादी से दो. Amen. Hallelujah. Amen. So coming back. ठीक है, पिछले हफ्ते नहीं था तो 3 घंटे पिछला, 3 घंटा आज का. और सुबह है आज तो पिछले हफ्ते आपको आदत भी थी शाम की. Hear this. If it touches you, it touches God. अगर वो बात आपको छूती है तो वो पिता को छूती है. अगर आपका बच्चे को खांसी भी हो रही है और आपको छू रही है ना तो पिता को छू रही है.
If someone's child has cough and it is troubling you, it is troubling the father. There is never a person who came to Jesus who was sick and Jesus said, "Are kya hai man, grow up. Why are you being such a wimpy?" एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो यीशु के पास आया जो बीमार था और यीशु ने कहा, अरे क्या रोते रहता है अरे बीमारी क्या को रो लेके, रहा है, बड़ा छोटा खांसी तो है, चल अदरक की चाय पी ले. Oh, it's just a little bit cough, go drink adrak tea. No. नहीं. हम लोग सोचते हैं बड़ी और छोटी बीमारी, मगर जो उसमें है ना केवल वो वही व्यक्ति जानता है जो सहता है. We think it's a big sickness or a small sickness, but the person suffering from it only knows how what it is. Bless the Lord, O my soul, यहोवा को धन्य कहे है मेरे मन, for he has forgiven all my iniquities. He heals all my sicknesses. कि उसने मेरे सारे रोगों को क्षमा किया और मेरी सारी बीमारियों को चंगा किया है. And that is the word many believers don't believe is the word all. और यही वो वचन है जिसको बहुत सारे विश्वासी नहीं मानते. सारी बीमारियों को, सारी. I want you to go home maybe and do a Bible study on the word all. मैं चाहता हूं आप घर जाओ और ये जो सब शब्द है, ऑल शब्द है, इस पे बाइबल अध्ययन करो. All the sicknesses. सारी बीमारियां. Brother, ओ भाई, God does not heal all. ओ प्रभु सारी बीमारी नहीं करता Oh, है. so you are writing a new Bible now? अच्छा, नई बाइबल लिख रहे हो क्या आजकल? Because my Bible says क्योंकि मेरी बाइबल तो कहती He है heals. He heals. He heals. कि वो सारी बीमारियां चंगा करता है. अच्छा, Oh, is तो it? वो जो चंगे नहीं होते तो क्या फिर? What about those who don't get healed then? I don't know. मुझे नहीं पता. थोड़े से हैं ऐसे लोग जो चंगाई नहीं ग्रहण कर पाते, There are a few people who do not receive healing. मगर उन 10% को लेकर क्या मैं इतना बढ़ा दूं कि जो 90% चंगे हो रहे हैं उनके लिए हम परमेश्वर को महिमा ना दें? But because of those 10%, should I make it so huge that the 90% that are being healed would not be able to glorify God? और जैसे बढ़ते जाएंगे 10-8 होगा, 8-6 होगा, 6-5 होगा, 5-3 होगा, और वो समय भी आ रहा है इस मिनिस्ट्री में हर कोई चंगा होगा जो यहाँ पे आएगा. And as we keep growing, this percentage will keep on reducing, and everyone who will come will be healed. Amen. Hallelujah. हम चंगाई नहीं कर रहे भाई. We are not just हम talking तो about healing. चंगा करके गवाह को फिट बना रहे हैं कि गवाही देने तो जा सके वो. We are healing and making those people fit so they can go and testify. अरे बीमार लोग वॉशरूम नहीं जा सकते, खुद दुनिया के छोरों में कैसे जाओगे? Sick people cannot even go to the washroom on their own. How can they go to the ends of the earth? Amen. क्या यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मेरे क्या ठहरोगे? क्या ठहरोगे मेरे? Jesus said, "You will be my witnesses." सोचो आपका कोर्ट केस चल रहा है और आपका गवाह बीमार है. चाहोगे आप कभी कि जिस दिन आपकी कोर्ट की डेट है आपका गवाह बीमार हो जाए? Imagine you have a date in the court and your witness is sick. Would you like that your witness be sick that day? Even God doesn't like his witnesses to be sick. तो परमेश्वर भी नहीं चाहता कि उसके गवाह बीमार हो. अब सोचो आप कि कोई दृष्टि के पड़ोस में कह रहे अरे हम नहीं विश्वास करते, ये यीशु मसीह करते हैं, और फिर पता लगे दृष्टि चंगी हुई. अब क्या बोलेंगे? So think क्या about बोलेंगे? कैसे झुटलाएंगे 16 साल की बीमारी यीशु मसीह ने चंगी कर दी? So think about the neighbors of Drishti who say, we don't believe in, they say Jesus heals all this stuff. We don't believe. How can they deny what God has done to this 16-year-old? और सोचो ऐसी लाखों गवाहियां दिल्ली में होनी शुरू हो गई. कैसे झुटलाएगी मीडिया? क्योंकि परमेश्वर अपने राज्य को सामर्थ्य के साथ प्रकट कर रहा है. And imagine lakhs of people in Delhi get healed like this. How will the media deny how God is healing his people? हाँ, जो आपके यहाँ लिखा है ना वही हमारे यहाँ भी लिखा है. Oh yes, whatever is written. सेम नहीं, सेम नहीं है. हमारा जिंदा खुदा है, करके दिखाता है. We say it's not the same. Our God is alive and he heals. कथा नहीं है भाई यीशु मसीह. Jesus is no story. Amen. तो गवाह हो आप.
You are a witness. आपको गवाही देनी है मेरा यीशु जिंदा है। You have to bear witness that my Jesus is शैतान ने alive. क्यों आज इतने मसीहों को भ्रम में डाल दिया है कि चंगाई मत जाओ। कई Why? लोग पता है क्या बोलते हैं, अरे देखना ये तो वहां कलीसिया जाते हैं, वहां तो चंगाई मिलती है। Why has the devil deceived so many people that people say, oh, don't go for healing. They go to that church because तो they कहाँ want जाएं? healing. पब में जाएं चंगाई लेने। So where should we go for healing? To a pub? भैया जब यरूशलेम में लोगों को चंगाई चाहिए थी कहाँ जाते थे? यीशु के पास। When in Jerusalem people wanted to be healed, where did they go? To आज Jesus. यीशु की देह है, ये लोगों को चंगाई चाहिए कहाँ आएंगे? यीशु की देह में। Today, the body of Jesus is on the earth. If people want to be healed, where should they go? To the body of Jesus. So these self-righteous pharisaical preachers they show कि हम तो बहुत धर्मी, देखो हम तो यीशु के पीछे इसलिए चल रहे हैं। ये जो खुद अपनी नजरों में बहुत ज्यादा धर्मी फरीसी लोग हैं ना, वो दिखाते हैं, वो we to walk after Jesus, we walk after Jesus. हमें नहीं चाहिए चंगाई। Oh, we don't want healing. तुम्हें नहीं चाहिए मगर बहुतों को चाहिए भाई। अरे तुम, you don't need it, but many people need it. यीशु ने डांट नहीं लगाई जब लोग कोढ़ी आया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु चुप कर, क्या हो गया? स्वर्ग जा बस, क्या कोढ़ से साफ होने के लिए कर रहा है? ये कोढ़ पिता ने दिया है तेरे को कुछ सिखाने के लिए। Jesus did not rebuke the sick people when they came to him. The leper came, oh son of David, have mercy on me. And Jesus did not say, shut up, God has given you this leprosy. Do you know, याद है यीशु ने पता किसको डांटा बाइबल में पढ़ना? सेल्फ राइचियस लोगों को, You know जो who, खुद की नजर में ना बड़े धर्मी थे। you know whom Jesus rebuked in the Bible? Those self-righteous Pharisees who were very righteous in their own eyes. आज के टाइम में यीशु मसीह होता है उसके लिए भी वीडियो बनाते हैं। If Jesus was walking around today, they would make videos about him as well. क्योंकि यीशु ने क्या कहा? जाओ सुसमाचार को प्रचार करो और बीमारों को चंगा करो। Because Jesus said, go preach the gospel and heal the sick. क्या है यीशु मसीह? क्या बीमारों को क्यों चंगा करना है? What Jesus? Why should we heal the sick? Because it matters to God. क्योंकि परमेश्वर को फर्क पड़ता है इससे। Because salvation takes care of your spirit, your soul and your body. क्योंकि उद्धार में आपकी आत्मा, प्राण और शरीर तीनों शामिल हैं। Amen. मैं फाउंडेशन डाल रहा हूं, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया वर्ड को। I'm just laying the foundation. I haven't even started yet. Amen. मैं चाह रहा हूं आप श्योर हो जाओ इस बारे में। I want you to be sure about this. Because whatever God has done for you comes to you through the knowledge of the gospel. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए किया है वो आता है उस सुसमाचार के ज्ञान के द्वारा। Amen. चलिए वचन में देखते हैं।